चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम क्या देख चुके हैं, अपना चैप्टर 1 का कंप्लीट कर चुके हैं रिवीजन। अब हम चैप्टर 1 कौन सा, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। इसकी 3 वीडियोस हैं 25-25 30-30 मिनट की, वो हमने 3 भागों में कर लिया है। अब हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि मैं थ्योरी बिल्कुल हर एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ठीक है, परीक्षा बोर्ड का, क्योंकि परीक्षा बोर्ड में कंटेंट ज़्यादा है और हमको पता है कि एमपी बोर्ड में हमारा क्या होने वाला है, थ्योरी बिल्कुल आएगी आएगी। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ रहा है तो उसके साथ एक थ्योरी आएगी आएगी। और मैं क्या करने वाला हूँ, थ्योरी पूरी करूँगा बहुत अच्छे से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हर एक टॉपिक के क्या करूँगा, एक एक प्रैक्टिकल बताते जाऊँगा, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी। क्या लिखा है, राइट 3 रीजन्स टू गिव एडमिशन टू अ न्यू पार्टनर। 3 रीज़न बताओ कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है न्यू पार्टनर्स की एडमिशन के लिए। सबसे पहला, कैपिटल की ज़रूरत हो, व्हेन द फर्म नीड्स मोर कैपिटल, न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू फुलफिल देयर नीड, कि हमें काहे की ज़रूरत है भाई, और पैसा लगाने की, हम अपना बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं पर हमारे पास क्या नहीं है, फंड्स नहीं है। तो हमने सामने वाले से कहा कि आप आओ और हमारी फर्म में पैसा लगाओ। नीड ऑफ स्किलफुल पार्टनर, ऐसा कोई बंदा है जिसके पास कोई क्या कहते हैं, स्पेशल कोई स्किल है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि वो आए हमारे साथ काम करे, क्योंकि अब वो अपनी स्किल हमारे बिजनेस में देगा तो हमारा बिजनेस क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। इफ़ द फर्म नीड्स एन एबल स्किलफुल एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन फॉर द डेवलपमेंट एंड एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है, द फर्म कैन एडमिट अ न्यू पार्टनर टू फुलफिल देयर नीड। तीसरा क्या है, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की क्या हो गई है, अब डेथ हो गई है। ऑन डेथ और रिटायरमेंट, रिटायरमेंट भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें। ऑन डेथ और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर देयर गेट्स अ ब्लैंक इन द फर्म एंड इन ऑर्डर टू फिल द स्पेस अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म, कि अब उसकी जगह हमें किसी नए पार्टनर की ज़रूरत है तो भी हम क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 में भी आया है, 22 में भी आया है, 24 में आ सकता है, ठीक है। क्या है, वॉट आर द राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर इन अ फर्म। 2 राइट्स बताने हैं, राइट टू शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म और दूसरा राइट टू शेयर इन द एसेट ऑफ द फर्म। एक तो प्रॉफिट में शेयर करेगा और एक एसेट में शेयर करेगा, ठीक है। व्हाट आर द राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर इन अ फर्म, कि उसको क्या चाहिए, फ्यूचर में जो होने वाले प्रॉफिट चाहिए उनका भी शेयर मिलेगा और जो एसेट्स हैं उनका भी शेयर लेने का वो हकदार है। डिफाइन गुडविल, गुडविल में हमें ये जो लिखा है, जिसने भी लॉर्ड ने, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकनॉटन, इसके अनुसार नहीं देखना है, मैंने यहाँ पे एक अलग से लिख के रखा है, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेना, ये लिख के रखा है। इन सिंपल वर्ड्स, गुडविल इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू जनरेट सुपर प्रॉफिट। कौन सा, कि सुपर प्रॉफिट इन द फ्यूचर। गुडविल एज एन इंटेंजिबल एसेट ना, हम इसको हम क्या कर नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते, ठीक है, इसलिए क्या इंटेंजिबल, इसलिए इसको देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। और लास्ट में लिखना है ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लिख के रखी है, कौन सी, फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स, कि जो हमने पास्ट में एफर्ट्स किए हैं अब जो आने वाले फ्यूचर में आप प्रॉफिट उसका अर्न करोगे वही क्या है, गुडविल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लोकल गुडविल, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है अभी 24 में। लोकल गुडविल, व्हेन द गुडविल ऑलवेज रिमेन्स विद द प्लेस ऑफ द प्लेस इज कॉल्ड कैट गुडविल। देखो कैट का नेचर कैसा होता है, लोकल गुडविल भी ऐसी होती है, जैसे कैट का नेचर है कि तुम्हारा मकान है, ठीक है, अब तुम उसको बेच के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओगे पर जो बिल्ली है ना वो तब भी उसी मकान में आएगी, ठीक है। तो एक होती है लोकल गुडविल की, मान लो यहाँ पे ये बिजनेस है, ठीक है, तुम अपना बिजनेस चले गए किसी और सिटी में लेके, पर ये जो ये वाली बिल्डिंग है ना यहाँ पे अभी भी कस्टमर आते हैं, जैसे कहीं की मिठाई की दुकान थी, अब तुमने ये पूरा बिजनेस बेच दिया किसी और, अब कोई और इसको रन कर रहा है, पर जो कस्टमर्स हैं ना वो यहाँ पे अभी भी आएंगे, उनको ओनर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उनको तो मिठाई मिल रही है रेट पे, जो उधर रेट था, जो पहले रेट था वही मिल रहा है, तो वो कहलाएगी तुम्हारी कैट गुडविल। अच्छा एक होती है डॉग गुडविल, अच्छा अपन अपने कुत्ते को क्या है, अपन शिफ्ट होते हैं तो कुत्ते को भी दूसरे शहर में लेके चले जाते हैं,
तो उस केस में कैसी गुडविल होगी, या तो कोई स्किल होगी उस बंदे के पास, तो उस अगर वो गया तो उसके साथ साथ उसकी स्किल भी चली गई, तो वो कहलाती है डॉग गुडविल। पर जो कैट गुडविल होती है वो जो मैंने ये वाला एग्जांपल दिया कि तुम्हारा अगर बिजनेस तुम बेच के किसी कहीं और चले गए हो, पर जो तुम्हारे कस्टमर हैं वो वहीं पे विजिट करेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन द गुडविल ऑलवेज रिमेन्स विद द place is called cat goodwill. The nature of the cat is that, देखो लिखा है, it always lives at this place. The owner of the business may change but goodwill doesn't change its place like cat. की मैंने ये एग्जांपल दिया कि कैट जो है अपनी प्लेस चेंज नहीं करती है, ऑनर जाए या आए उसको कोई मतलब नहीं है। पांचवा कौन सा है, राइट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये मैं प्रैक्टिकल अभी बताऊंगा आगे, अभी देख लो। एक होता है एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड का तो अभी आएगा ही नहीं, बस पर ये लिख लेना है ना। तो अपन को तो प्रैक्टिकल ये 3 दे के रखें, कौन सा, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, ये पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। राइट एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ द गुडविल अकाउंट्स व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड, ठीक है। ये अभी प्रैक्टिकल में भी समझ लेंगे अपन। द फॉलोइंग एंट्री इज पास्ड व्हेन द गुडविल अकाउंट इज राइट ऑफ इन द, ठीक है, क्या करेंगे, ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो गुडविल लाया होगा उनके कैपिटल अकाउंट में अपन क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। ये भी पूछ सकता है। व्हाट इज़ पर्सनल गुडविल, वही डॉग के नेचर वाली, कि अगर तुम शिफ्ट हो रहे हो किसी कहीं और तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी गुडविल भी चली जाएगी। इट रेस ड्यू टू द इंडिविजुअल क्वालिटी, मैंने बताया था ना वहाँ जब मैं कैट गुडविल समझा था कि कोई ऐसी क्वालिटी रही होगी, मतलब या तो कोई ऐसी स्किल रही होगी उस बंदे में कि अब वो चला गया तो भाई उसकी स्किल भी उसके साथ साथ चली गई। ऐसा तो है नहीं कि अपनी स्किल को किसी को बेच सके या अपनी क्वालिटी को किसी को बेच सके। तो इट रेस ड्यू टू द इंडिविजुअल क्वालिटीज़ एंड एफिशिएंसी ऑफ द पर्टिकुलर पर्सनल वैल्यूज ऑफ सच गुडविल इज़ यूजुअली लेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डॉग्स नेचर ऑफ गुडविल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी, कैट वाला डॉग वाला, इन दोनों में से कोई एक ना एक आएगा ही आएगा इस बार। व्हाट इज़ सेक्रीफाइसिंग रेशो, बहुत ही आसान है कि अगर कोई एक न्यू पार्टनर आ रहा है तो ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, कुछ सेक्रीफाइस करेंगे ताकि, जैसे मान लो ए और बी क्या थे, पार्टनर थे, ए है और बी है पार्टनर है। इन लोग पहले ये 10 रुपये प्रॉफिट लेता था, ये 20 रुपये लेता था, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट मेरा कितना था, 30 रुपये। अब ए को मिल रहा है 8 रुपये और बी को मिल रहा है 15 रुपये। तो इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 5 रुपये, और इसने कितना किया, 2। तो ये जो 5 रुपये बी ने किया, 2 रुपये ए ने किया, ठीक है। तो अब जो नया पार्टनर आया सी, उसको मिलते हैं 7 रुपये, ठीक है। ऐसे ही मैं आगे समझाऊंगा, पर इसका फॉर्मूला याद कर लो क्योंकि ये पूछ सकता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। ये जो देखो, ये ओल्ड मिल रहा था, उसमें से जो न्यू है उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अगर इसको थ्योरी लिखना चाहें अगर तो कैसे लिखेंगे, ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि एडमिशन के समय क्या होता है, पहले 2 पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहा होता है, फिर एक नया पार्टनर आता है, शेयर इन द फर्म्स, प्रॉफिट इज बाउंड टू रिड्यूस। देखो ये रिड्यूस हो गया था ना, पहले 10 मिल रहा था, अब 8 कितने से रिड्यूस हुआ था, 2 से। यहाँ पे अपन ने कितना एग्जाम्पल लिया था, 5 से। हैंस सेक्रीफाइसिंग रेशियो मीन्स द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स अबंडन द फ्रैक्शन। अबंडन मीन अपना उल्टा जो पुराना फ्रैक्शन है उसको तोड़ देते हैं, ऑफ देयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। किसके लिए, न्यू पार्टनर के फेवर के लिए, कि इसने 2 सेक्रीफाइस किया, इसने 5, तो वो 5 और 2 7 बन के अब सी को हम देंगे, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल भी बताऊंगा अभी आगे मैं। आगे देख लेते हैं गेनिंग रेशियो। राइट द मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशियो। इन दोनों में से भी एक आएगा ही आएगा। छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है और थ्योरी में भी पूछ लेगा। आफ्टर द रिटायरमेंट, अच्छा गेनिंग रेशियो हम कब निकालते हैं, बड़ा याद रखना, एक डेथ के समय और एक रिटायरमेंट के समय। और सेक्रीफाइसिंग का सिर्फ हम यूज़ करेंगे काय के समय, एडमिशन के समय। हाँ अब देखते हैं आगे। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द फ्यूचर शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इंक्रीज ऑटोमेटिकली। बनी बात है, जैसा यहाँ पे रिड्यूस हो रहा था कि हमें सेक्रीफाइस, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई नया आ रहा है तो हमें अपना हिस्सा क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, मीन्स कि हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पर अगर कोई जा रहा है तो अब जो उसका जो हिस्सा था वो अब हमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है कि 3 पार्टनर थे, अब सी क्या है, रिटायर हो रहा है, तो अब जो उसको प्रॉफिट मिलता था अब उसका हिस्सा
एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को मिलेगा। मतलब कि जो पुराने पार्टनर, जब भी मैं एग्जिस्टिंग पार्टनर बोलूँ तो समझना है कि पुराने पार्टनर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने समझाया कि सेक्रीफाइस हो रहा है किसी के आने से, तो बनी बात है किसी के जाने से अब जो उसको मिलता था वो हमें मिलने लगेगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। वही हमको यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इंक्रीज ऑटोमेटिकली। उसके जाने से हमारा रेशियो अपने आप बढ़ जाएगा। भाई आखिर तो फर्म तो वही है ना, तो वो तो प्रॉफिट तो उतना ही हो रहा होगा। सिंस दे एक्वायर द लेफ्ट आउट शेयर ऑफ प्रॉफिट इन सम अग्रीड रेशियो और इन देयर ओल्ड रेशियोज, द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर गेन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। इतना सब लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, ये फालतू बातें सिर्फ इतना लिख देना ऑटोमेटिकली। सिंस दे एक्वायर द लेफ्ट आउट शेयर ऑफ प्रॉफिट इन सम, यहाँ तक ठीक है। और ये लिख देना फॉर्मूला, 2 मार्क्स का आएगा और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसमें मार्क्स 2 का ही आएगा, ज़्यादा का नहीं आएगा। व्हाट इज़ मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, बड़े ध्यान से देखना है। व्हेन ऑल द पार्टनर्स including the new partner decide that despite revaluation the value of asset and liability are to be shown at their original value, as such memorandum revaluation account is prepared। देखो एक होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक होता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या बनता है कि हमें अपन क्या करते हैं, अभी मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट आगे बताऊंगा, तो उसमें देखेंगे जब कोई न्यू पार्टनर आता है ना, तो जब एसेट्स की जो वैल्यू बढ़ती है उसको हम लिख देते हैं डेबिट साइड। या तो मतलब एक प्रकार से मैं बताऊं, एसेट की वैल्यू को, सॉरी गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये मैंने इधर, अगर एसेट और लायबिलिटी, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी, ठीक है, तो हम रिवैल्यूएशन में इसको करते हैं क्रेडिट। ऐसे जब एसेट की वैल्यू कम होती है, लायबिलिटी बढ़ती है, तो इसको करते हैं हम रिवैल्यूएशन में डेबिट। मींस कि जो हमारे फ़ायदे होंगे उनको क्रेडिट करना है, जो हमारे नुकसान होंगे उसको रिवैल्यूएशन में डेबिट करना है, ठीक है। पर जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो ये कहता है कि जो हमारी क्या है एसेट एंड लायबिलिटी हैं उनको ओरिजिनल वैल्यू पे ही दिखाना है, वो कहलाता है मेमोरेंडम। उनको हमें चेंज वैल्यू पे नहीं दिखाना है कि जैसे रिवैल्यूएशन बना के हम चेंज करते थे, फिर बैलेंस शीट में पूरा चेंज दिखाते थे। अभी मैं प्रैक्टिकल करवाऊँगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, अभी ऊपर भी बताया था और मैंने ये कहा था कि ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। एवरेज, सुपर कैपिटलाइजेशन और एन्युटी। एन्युटी का एक भी एग्जाम्पल यहाँ पे दे के नहीं रखा है प्रैक्टिकल का, ये 3 के बता रखे हैं और ये तीनों में से ही क्वेश्चन आते हैं, एन्युटी का नहीं आया है। हाउ गुडविल इज एडजस्टेड ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पूछ रहा है भाई कैसे हम गुडविल को एडजस्ट करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय। द पार्टनर परचेजिंग द प्रॉफिट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म कंपनसेट द sacrificing partner as the proportion of the gaining share by paying goodwill to the sacrificing partner। देखो बड़े ध्यान से समझना है, मैं आ रहा हूँ तो मैं फ्री में, तो वो जो पुराने पार्टनर हैं वो कहेंगे भाई साहब हम आने वाले फ्यूचर में आपको प्रॉफिट देने वाले हैं, उसके बदले हम आप हमको क्या दोगे। तो उसने कहा देखो एक तो मैं कैपिटल ला ही रहा हूँ, पर मैं एक अमाउंट आपको दूंगा, वो कहलाएगा मेरा गुडविल, नहीं आपकी फर्म की गुडविल, मेरी गुडविल नहीं, आपकी फर्म की गुडविल की वैल्यू की। आप ये लो, ये गुडविल को आप लोग आपस में क्या कर लो, बांट लो, ताकि क्योंकि आप भी अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करोगे मुझे देने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं कुछ प्रोपोर्शन ऑफ मनी आपको दूंगा एज अ गुडविल कि अब इस पैसे को आप लोग रख लो, आपस में बांट लो, पर इस पैसे के बदले आप मेरे को आने वाले फ्यूचर में क्या दोगे, प्रॉफिट दोगे, जो कि आपको मिल रहा था, अब आपको कुछ समय के लिए उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बदले आप जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो हम आपको क्या देंगे जी, गुडविल का पैसा देंगे, मैं आपको पे करूँगा गुडविल का पैसा उसके बदले, क्योंकि आप मेरे को क्या देने वाले हो, प्रॉफिट का हिस्सा। व्हाट इज़ हिडन गुडविल। हिडन मतलब होता है छुपी हुई गुडविल। हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड।
ये भी इम्पोर्टेंट है, हिडन गुडविल आ सकता है। इफ इट इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल दैट इज़ नॉट मैंशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ऐसी गुडविल जो एडमिशन के समय क्या ना हो, मेंशन ना की गई हो। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इफ़ इन द क्वेश्चन इट इज़ मेंशन दैट द न्यू पार्टनर रिक्वायर्स टू ब्रिंग हिज her share of goodwill, then in between the capitalized value of the firm goodwill need to be calculated. It is calculated by taking difference between the, ये अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब मैं प्रैक्टिकल समझाऊंगा तो उसमें बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए अभी इसको होल्ड कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और ये नहीं इसमें से समझना है, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे अभी प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल नहीं, अभी ये तो ये उसी का पार्ट है, ये पूरा बड़ा बड़ा दे के रखा है इसमें। इनने क्या बता के रखा है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, कैपिटल इतने की है 1/4। चलो इसको ना मैं सिंपल बता ही देता हूँ। इनने एग्जाम्पल अच्छा लेके रखा है पर उधर पे पूरी पंचायत लिख दी है, ये एग्जाम्पल बस लिख के आ जाओगे तब भी सही है। क्या कहता है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, सबसे पहले हिडन गुडविल निकालने के लिए मेरे को चाहिए कि फर्म में जो कैपिटल इन्वेस्ट हो रखी है वो कितनी है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर शेयरिंग ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड। मान लेते हैं जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो 10,000 लेके आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो ये मैं कह सकता हूँ कि 10,000 अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूँ तो 4, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ 40,000 मेरी टोटल कैपिटल है। आया समझ में, टोटल कैपिटल कितनी है मेरी 40,000। आगे क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर पर कैपिटल बॉथ बाय न्यू पार्टनर इज द एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। सुनो बड़े ध्यान से लिखना, ये मेरी है टोटल कैपिटल। अब मैं ये मान के चलूँगा जो ये लिखा है ना, जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल होगी प्लस इसकी 10,000 वो इससे कम ही आएगी और जो इनका डिफरेंस होगा वही कहलाएगा हिडन गुडविल। जैसे कि अपन देख लेते हैं, एग्जाम्पल में लिखा है कि 25 हो रही है ओल्ड की और प्लस 10 हो रही है 35, तो अगर मैं 35 इसमें से माइनस कर दूंगा तो जो मेरा कितना 15,000 होगा वो मेरी होगी हिडन गुडविल, ये वो बताना चाह रहा है यहाँ पे। देन द एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म, क्योंकि एक्चुअल कैपिटल है 35,000 पर अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो 40,000 बन रहा है टोटल कैपिटल, तो जो 15,000 का डिफरेंस आ रहा है वो आ रही है मेरी गुडविल। तो कभी कभी बस बहुत ही आसान है कि जितने के लिए पार्टनर आ रहा है जितने शेयर के लिए उसको रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल निकाल लो मल्टीप्लाई करके, फिर क्या करो ओल्ड पार्टनर्स पर न्यू कैपिटल को ऐड कर दो, तो ये देखेंगे कि ये कमी आएगी इससे, उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगी हिडन गुडविल। दो मतलब एक ये फर्स्ट वाला पॉइंट और एक सेकंड वाला पॉइंट, इसको याद रख लो कि पहले टोटल कैपिटल निकालना है फिर क्या करना है, फिर टोटल कैपिटल में से ओल्ड पार्टनर की कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल ऐड करके लेस कर देना है, तो वो आ जाएगी गुडविल। आगे देखते हैं। ओह सॉरी मैंने गलत माइनस कर दिया, वो 5,000 आएगा 15 नहीं। ये आगे देख लेना, यहाँ पे यही लिखा हुआ है ये, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, मैं ना इसका PDF वहाँ डाल दूँगा टेलीग्राम में, तो वो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। ये पूरा PDF सारे PDF डाल देता हूँ मैं वहाँ पे। चैनल का नाम है अकाउंट्स निपटाओ, ठीक है इसको ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे PDF नोट्स ये वाले मिल जाएंगे, जिसके पास परीक्षा बोध नहीं है तो ये मैं वहाँ पे डाल दूँगा, क्योंकि वैसे देखा जाए तो परीक्षा दिन की मैंने वो 8 घंटे वाला मैराथन भी डाल के रखा है, अगर वो भी कर लोगे तो फिर उसके अलावा तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पर मैं अभी ये रिवीजन भी चलाते आ रहा हूँ क्योंकि मैंने परीक्षा दिन डाल के रखी है, इसलिए अब ये परीक्षा बोध की सीरीज़ है कि भाई दोनों हो जाए, जिसके पास जो है उससे पढ़ लो। और नई भी है तो मैं तो PDF डाल दिया हूँ उसमें टेलीग्राम में, ये है टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लेना। अकाउंट्स निपटा, बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, ये डबल ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट
टू रेशोज टू बी कैलकुलेटेड ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बनी बात है। अब भी देख के आए, एक सेक्रीफाइसिंग और एक गेनिंग। सेक्रीफाइसिंग एडमिशन के समय, गेनिंग रिटायरमेंट और दैट के समय। इसमें ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा हाँ, मैं ये सोच रहा था कि सारे चैप्टर्स के चैप्टर 1 से लेके जितने भी चैप्टर हैं पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, उनके ना क्या करूँगा, वो डाल दूँगा एमसीक्यू सारे। तो उससे बस आप लोग बस लेके बैठ जाओ, देखते रहो मोबाइल में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कवर करवा दूंगा। ठीक है, बस ये जो पढ़ा रहा हूँ इसको पूरा कर लेना अच्छे से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, अभी पीछे बता के आया हूँ, तो मेरे को है कि ये बताने की अब ज़रूरत नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर्स, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ़ अ पार्टनर इन्वॉल्व इन द डीड ऑफ विच अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म, देन in the welfare of partnership firm, all partners can expel that partner from firm with consent majority. This is called expulsion of a partner, but this should not be done due to jealousy. देखो expulsion of partner मतलब कि उसको भगाना, कहाँ से? फर्म से। अब ये इतनी पंचायत लिखने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें, ठीक है। इसमें ये लिख देना, क्या लिख देना? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ़ अ पार्टनर इन्वॉल्व इन द डीड ऑफ, कि ये लिखना है। इसको अगर मैं सिंपल गूगल से देखूं और अच्छा, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, a partner may not be expelled from a firm by any other save in the, how do you make a provision for the only way to remove a partner is to make a नई order the, क्या है क्वेश्चन, क्या था? व्हाट इज मीन बाय, अच्छा ये भी लिख ही देते हैं, थोड़ा इजी सा आ जाएगा। A partner may not be expelled from a firm by any majority of the partners save in the exercise in good faith of powers on the provision of sir. How do you expel a partner make a by इसमें क्या बता रहे? एक्सपल्शन, एक्सपल्शन भगाना, अरे वही सही है, इसमें तो नोट करके लिखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ से लिखना, ठीक है, अच्छे से बताता हूँ। पेन चेंज कर लेते हैं। इफ़ अ पार्टनर इन्वॉल्व इन द डीड ऑफ विच अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म, देखो जब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो डीड बनती ना, पार्टनरशिप डीड। आप उसके अगेंस्ट जाकर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो कि फर्म को क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपको हम क्या कर सकते हैं? भगा सकते हैं फर्म से। अगर ये प्रूव हो गया कि आपने डीड के अगेंस्ट जाकर कोई काम किया है, विच अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म, देन इन द वेलफेयर ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑल पार्टनर्स कैन एक्सपेल दैट पार्टनर। वेलफेयर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इसलिए बोल रहा है कि फर्म की भलाई को देखते हुए हम क्या करेंगे? उस पार्टनर को एक्सपेल कर देंगे फर्म से। फ्रॉम फर्म विथ मेजॉरिटी, कि सारे पार्टनर्स में क्या होने चाहिए? अग्री। जैसे 5 हैं तो 3 या 4 अग्री होने चाहिए। ये नहीं कि 5 में से 2 अग्री और 3 उसको अग्री नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उसको नहीं निकाल सकते। 2 बातें होनी चाहिए कि आपने एक तो डीड के अगेंस्ट जाकर काम किया हो, दूसरा मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर क्या करते हो? अग्री करते हो उसको एक्सपेल करने के लिए, कि भगाने के लिए, एक्सपेल्शन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। और हाँ, मेन बात प्रूफ भी होना चाहिए, और फ्री में नहीं करने बैठ जाना जेलेसी के कारण, ऐसा नहीं करते। तो मेन बात है कि डीड वाली, कि डीड के अगेंस्ट जाकर काम किया, और दूसरा मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर क्या करते हो? अग्री करते हो। तीसरा पॉइंट जेलेसी के कारण इसको नहीं करना है। अब ये वाली वीडियो मैं यहीं पे वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, ख़त्म, क्योंकि नहीं तो फिर बड़ी हो जाएगी। अभी 25 मिनट करीब की हो गई ये वीडियो, फिर ये आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी काफ़ी सारा बचा है, काफ़ी सारा नहीं, ये सेकंड वीडियो में कवर हो जाएगा इतना तो 25 मिनट में। अभी हमने काफ़ी कर लिया है, ठीक है। चलो ख़त्म करते हैं अब इसको।